हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। ज़ारा फैशन में आपका स्वागत है। आज हम सिंपल कुर्ती की कटिंग करेंगे। देखिए, कुर्ती को हमने ऐसे ही 4 फोल्ड में बिछा लिया है और गले से हम बराबर करते हुए इसको सही से बिछा लेंगे। मेरा नाप है, लेकिन वीडियो में बहुत धुंधला नज़र आ रहा है, तो हम इसको अभी आपको बता दे रहे हैं। मेरा लेंथ है 43 इंच। तो हम गले की तरफ से 2 इंच कम करते हुए एक लंबी लाइन खींच लेंगे। फिर देखिए, हम अपने शोल्डर का निशान लगाएंगे। मेरा शोल्डर 7.5 है। फिर हम 7 इंच नीचे की तरफ एक निशान लगाएंगे। फिर हम उसको स्केल की मदद से सीधा कर लेंगे। फिर देखिए, एक निशान हम 7 इंच पे लगाएंगे, दूसरा 7 पे लगाएंगे, तीसरा भी 7 पे लगाएंगे। फिर स्केल की मदद से तीनों लाइन को हम सीधा कर लेंगे। फिर मेरा चेस्ट है 20 इंच, वेस्ट है 18 इंच, हिप है 22 इंच। हम उस पर निशान लगा लेंगे। फिर 1.5 इंच की लूजिंग देते हुए दोनों निशानों को आपस में मिला देंगे। देखिए, स्केल की मदद से हम ऊपर की तरफ राउंड और नीचे की तरफ सभी निशानों को एक दूसरे से मिला देंगे। फिर हिप पे हम नीचे की तरफ हिप से 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए एक सीधी लाइन खींच देंगे। ऊपर की तरफ से 1 इंच हाफ डाउन करते हुए एक लाइन खींच देंगे। गला रहेगा मेरा 3 इंच। कर्व स्केल की मदद से हम साइड में हम आर्म होल का शेप देंगे। 1/2 इंच अंदर की तरफ करते हुए फ्रंट पार्ट को हम एक और निशान देंगे, निशान लगाएंगे। फ्रेंड्स, कुर्ती काटना एकदम सिंपल है। सिर्फ आप इसको सही से समझ लीजिए तो ये हमारे 5 निशान से पूरी कुर्ती की कटिंग हो जाती है। जैसे एक निशान है शोल्डर का, दूसरा है चेस्ट का, तीसरा है वेस्ट का, चौथा है हिप का, 5वां मेरा एकदम नीचे का है लेंथ का। इसी तरह आपको कटिंग कर लेनी है कुर्ती। देखिए, कितनी आसान तरीके से मेरी कुर्ती कट हो गई है। फिर हिप पे हम एक कट का निशान लगा देंगे। चेस्ट पे भी हम सिलाई का निशान लगा देंगे। फिर बैक पार्ट को अलग करते हुए फ्रंट पार्ट की गहराई को भी काट के हम निकाल देंगे। देखिए, कितना इजी तरीके से मेरी कुर्ती कट हो गई है। फ्रेंड्स, आप भी घर बैठे सिलाई सीख सकती हैं। बस आपको समझने की ज़रूरत है। हम अपनी स्लीव्स कट करेंगे। मेरी स्लीव्स है 18 इंच। बॉर्डर को छोड़ते हुए 18.5 पे निशान लगा लेंगे। जो नीचे का प्लेन बॉर्डर है वो मेरा सामने से मोड़ में चला जाएगा। तो देखिए, मेरी आस्तीन 8 इंच की है। हमको उसमें
7 इंच की है, हमें उसमें 1.5 इंच की पट्टी लगानी पड़ेगी। साइड का कटा हुआ कपड़ा हम ऐसे रख लेंगे। फिर 8.5 इंच पे हम एक निशान लगाएंगे। फिर 3.5 इंच की गहराई देते हुए हम एक शेप बना लेंगे। देखिए जिस तरह मैंने स्केल की मदद से शेप दिया है वैसे आप भी दीजिएगा। देखिए मेरी आस्तीन भी कट हो गई है। मेरा कुर्ती का कपड़ा, आस्तीन का कपड़ा कट हो चुका है फ्रेंड्स। अब हम चलते हैं सिलाई की तरफ। देखिए घर में इंटरलॉक मशीन रहती नहीं है तो हम आज इस तरह उसको सिलेंगे कपड़े को कि आपको इंटरलॉक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए मैंने दोनों कपड़ा ले लिया है, बैक पार्ट कट कर दिया है, फ्रंट पार्ट का में गला बना हुआ है, इसीलिए हम इसे खोल के कट करेंगे। देखिए मेरा गला भी कट हो चुका है। अब चलते हैं हम इसको सिलाई की तरफ लेके। देखिए हमने नीचे का पार्ट और ऊपर का पार्ट दोनों सीधा करके बिछा लिया है और शोल्डर को जोड़ के हम एक सिलाई लगा लेंगे। देखिए हम सीधे कपड़े में सिलाई लगा रहे हैं। फिर जो हल्का हल्का सूता निकलता है आप उसको अच्छे से काट कर दीजिएगा जिससे आपका धागा सीधे तरफ ना जाए। और फिर हम उसको उल्टे की तरफ फिर हम उल्टे की तरफ करके फिर हम जैसे नॉर्मल सिलाई करते हैं उसी तरह कंधे को सिलाई कर देंगे। देखिए मेरा कंधा पक्का हो चुका है, हमको इंटरलॉक करने की ज़रूरत नहीं है। कंधे पे तो बहुत दिक्कत आती है इंटरलॉक करने की, और हमने दोनों को एक साथ जोड़ लिया है। और एक हम बड़ा कपड़ा लेंगे, नीचे की तरफ सीधा रहेगा और मेरी कुर्ती भी सीधे की तरफ रहेगी। सीधे से सीधा दोनों मिला के हम आगे का पार्ट और पीछे का पार्ट बिछा के, आपको अगर आसानी ना हो तो आप पिनअप कर लीजिएगा। मेरा आदत पड़ चुका है ऐसे ही गला बैठाने का, तो देखिए हम कितने आसानी से बैठा रहे हैं। ऐसे ही धीरे धीरे गले के शेप को घुमा घुमा के आपको ऐसे पट्टी लगा लेनी है। देखिए मेरा एक साथ दोनों गले में पट्टी लग चुकी है। हमको ये गला बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, आप भी ट्राई करिएगा। फिर ऐसे ही हम नीचे की तरफ हाथ लगा के और कपड़े को गले की तरफ का सारा कट करके निकाल देंगे। आपको नीचे हाथ रखना है कैंची से कि दूसरा कपड़ा ना कट हो आपकी कुर्ती का। फिर हम कपड़े को पूरा फैला के और गले को 1.5 इंच का मार्जिन देते हुए बराबर से कट कर लेंगे। देखिए ये गला बनाने में बहुत ही आसान है। आपको कोई भी शेप देनी है तो आप इजीली भी दे सकते हैं और इसमें कोई बकरम का भी झंझट नहीं पड़ता। फिर हम कट का निशान लगा देंगे गले में अंदर की तरफ से। फिर हम पट्टी को सिलाई करेंगे। पहले हम पट्टी को सिलाई कर देंगे, अंदर की तरफ पट्टी को बराबर से हमको ऐसे मोड़ देना है। देखिए जैसे मैं मोड़ रही हूँ वैसे आप भी मोड़ती जाइए,
मोड़ते जाएं। देखिए, हमको समझाने में कोई भी प्रॉब्लम आती हो, आप लोग नहीं समझ पाते हो, तो मैं जैसे मोड़ रही हूँ बस वैसे आपको भी करते जाना है। देखिए, मेरी पट्टी मुड़ चुकी है। अब हम गले को फैला के इस पे एक पक्की सिलाई लगा लेंगे। देखिए, ऐसे पट्टी लगाने से मेरा शोल्डर भी पक्का हो चुका है और गले में पट्टी भी लग गई है। देखिए कितनी अच्छी तरीक़ा से पट्टी लगी है। बस कपड़े को आपको एकदम बराबर बिछा के रखना है। अब हम साइड की सिलाई करेंगे। हम पहले दोनों कुर्ती को सीधा करके एक सिलाई लगा लेंगे। फिर जहाँ हमने कट का निशान लगाया है उससे 1 इंच ऊपर हम सिलाई को निकाल देंगे। फिर दूसरी तरफ भी ऐसे ही करेंगे। देखिए, सीधे कुर्ती में हमने निशान लगाया है। अब कुर्ती को पलट के उल्टा कर देंगे। फिर जैसे हम नॉर्मल कुर्ती की सिलाई करते हैं हमको वैसे ही सिलाई करना है। हमने जो कटिंग का निशान लगाया है उसी पे हमको अब सिलाई कर देना है। अब हम सिलाई नीचे बिल्कुल नीचे तक करेंगे जहाँ हमने हिप का कट का निशान लगाया था। देखिए, हमने दोनों तरफ सिलाई कर दिया है। अब हम साइड का चौक मोड़ेंगे। देखिए, कॉटन का कपड़ा जो पतला रहता है हम वहाँ पे साइड में एक पट्टी लगाते हैं जिससे मेरे साइड का कपड़ा फटे नहीं। चाक का कपड़ा दबने से फट जाता है। कॉटन का कपड़ा बहुत नाजुक होता है तो वो फट जाता है, इसीलिए हम एक पट्टी का इस्तेमाल करते हैं। इस पट्टी को हम पक्का कर लेंगे। इसी तरह हम दोनों तरफ की दामन बना लेंगे। देखिए, हम इसको साथ में लगा रहे हैं। आपको नहीं समझ में आता हो ये चीज़ लगाने का तो मेरी वीडियो हम इस पे पहले बना चुके हैं, आप उसमें जाके देख सकती हैं। कई तरह से लगाया जाता है। पहले आप इस पट्टी को बैठा लीजिए तब दामन बनाइए, जिससे कि आपको बहुत आसानी होगी। मैं बराबर लगाती हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है लगाने में। अब हम स्लीव्स की तरफ चलते हैं। पहले आस्तीन में हम सारे जोड़ लगा लेंगे। फिर देखिए, हम नीचे की दामन मोड़ रहे हैं, आस्तीन का गोलाई मोड़ रहे हैं। देखिए, मुझे वीडियो समझाने में भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप लोग समझ जाइएगा। कमेंट में बताइएगा। देखिए, आस्तीन मेरी रेडी हो गई है और हम आस्तीन ये गोल वाली जो लगाते हैं
देखिए उसका लगाने का तरीका क्या है। हमने अपनी आस्तीन सिल रखी है और कुर्ती के कपड़े को हम आपस में मिला के देखेंगे। मेरी आस्तीन 1/2 इंच लूज होनी चाहिए। कुर्ती का कपड़ा कम रहेगा तो चलेगा, लेकिन आस्तीन मेरी लूज़ होनी चाहिए, क्योंकि आपकी आस्तीन खिंची खिंची रहेगी। इसीलिए इसको आस्तीन को ढीला करते हुए और कुर्ती का कपड़ा एकदम बराबर से लेते हुए हमको आस्तीन बैठा देनी है। देखिए मेरा 1/2 इंच से कपड़ा आस्तीन का ज़्यादा था, लेकिन एकदम बराबर जाके कुर्ती में बैठा है। एक सिलाई लगाने के बाद आप कुर्ती की आस्तीन की सिलाई थोड़ा खींच लीजिएगा, फिर दोबारा सिलाई कर दीजिएगा। देखिए मेरी आस्तीन लग चुकी है। इसी तरह हम दूसरी आस्तीन लगाएंगे। देखिए आस्तीन का सिलाई मैच करते हुए और कुर्ती का सिलाई हम एक बराबर ऐसे बैठा के देख लेंगे, फिर हम उसको लगाते हैं। आस्तीन का मेरा, मैं फिर बता रही हूँ, आस्तीन का कपड़ा मेरा 1/2 इंच ज़्यादा ही होना चाहिए, जिससे कि कुर्ती में बहुत अच्छा से बैठता है। अगर आपके आस्तीन का कपड़ा कम हुआ और कुर्ती का ज़्यादा, तो आस्तीन बहुत ही ख़राब हो जाती है, खिंची खिंची सी रहती है, सिलवट्टे पड़ जाती हैं उसमें। देखिए कितनी अच्छी तरीके से मेरी आस्तीन बैठ रही है। देखिए मेरी कुर्ती रेडी हो गई। अब हम चलेंगे तुरपाई की तरफ। देखिए मेरी वीडियो कैसी लगी आप बताइएगा।